आज दूसरों के कपड़े देख के तुम्हें शौहर आकर के सुनाती हो, मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयरिंग दिलाई। तुमको इससे कोई मतलब नहीं। शौहर बेचारा कहां से कमा करके तुम्हारी गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है, तुम दूसरों का कपड़ा दूसरों से देख के अपने शौहर को परेशान करती हो। और मैंने यहाँ देखा कितनी औरतें ऐसी हैं, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूं, 500 से रोजाना कमाता हूं, जो कमाता हूं मेरा खर्च, मैं कहां से सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहां से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला के दूं। तो बीवी के मुझे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डांटा डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला के दो। कितनी बीवियां हैं जो शौहर हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मुझे अच्छी तरीके से मान के जलसों का पता है, पिंडाल में मेरी औरतें उससे ज्यादा तो सड़कों पर मिल जाएंगी। मुझे अच्छी तरीके से बताया कि आप जलसों के अंदर क्या मिजाज बना करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले तो अपने नबी की बीवी हालात जा के देख लेना, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है, नबी के परिवार की जिंदगी भी आप खा के देखो। अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी नहीं है, हम सबकी माँ हैं। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती हैं कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम दो महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, दो महीने का चांद देते थे। वो मानियो तो भी अबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने चाचा खाला जान जब चूल्हा नहीं जल जाता तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी? अम्मा आयशा फरमाती हैं अल-अस्वदान अत-तम्रु वल माँ, ऐ मेरे भांजे हम खजूर खा लेते थे और पानी भी लेते थे और इसी से गुजारा किया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके के लिए भूखे रहे। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं सीमांचल में आज मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान हैं, आज भी बिहार और सीमांचल के अंदर मदरसे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई, जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे? हदीस में आता है मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छत होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइट नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के बाहर कोई खूबसूरती नहीं थी। मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ कुरान की आयतें नाज़िल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे सोया करते थे। जब मलिक मरवान का दौर आया और मस्जिद नबी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई तो ये तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस जमाने में हजरत सईद अबू सईद जिंदा जो बहुत बड़े बड़े थे, उन्होंने कहा ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगों अल्लाह के नबी के कमरों न तोड़ो, अल्लाह के नबी के कमरों को हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्ल से देखे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्ल से देखे कि उनके नबी कैसे जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज के अंदर सब्र नहीं है, आज के अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रहे हैं। आज दूसरों का खून आज देख के गंजों को देख के क्या जाता है कि दूसरों को नाक निकल जाता है। आज हालात हमारे हो गए।
दूसरों की दौलत देख के, दूसरों के ज़ेवरात देख के, दूसरों के कपड़े देख के हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मरतबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा बड़ा सासा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जो रोटी मिल रही है, हमारे पास भाई बनाना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास ही हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी कैसर किस्रा की जो बेगम हैं उनके बड़े बड़े ठाट बैठे हैं। अल्लाह के नबी हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा आना चाहिए। अल्लाह के नबी हमें साल जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे में इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका अधिकार, मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाज़िल कर दी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तना तुरिदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उम्मतिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का ज़ेवर चाहिए तो आ जाओ, मैं तुम तलाक दे देता हूँ और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ। फिर तुम नबी के बगैर नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन तुन्ना तुरिदुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरत फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आप अपना घर बनाना चाहती हो तो जैसे नबी के घर में जिंदगी गुजर रही है वैसे जिंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह को जन्नत अता फरमाए। जब ये दो आयतें नाज़िल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आयशा तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। अल्लाह की क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शराइत को लगा रहे हैं, बात क्या है मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दो आयतें पढ़ करके सुना दी। आयशा अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो, लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरी नेमतें मिल जाएंगी। आयशा तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो। ओ मेरे प्यारे माँ बहनों, पे कुर्बान जाऊं माँ के ऊपर, पे कुर्बान जाऊं माँ आयशा के ऊपर। हम आयशा ने एक सेकंड भी दे देगी, एक सेकंड भी दे देगी और फौरन कह दिया अल्लाह के नबी इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। अल्लाह के नबी मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का स्वाद नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूं जो आपको छोड़ के मुझे दुनिया की दौलत मिले। अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो से अपना घर बनाना है। अल्लाह के नबी मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूं, मैं आपको चुनती हूं, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आप में भी रहूंगी। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ तो जरा अभी अकरम बीवियों के हालात, लड़की की शादी आप करते हैं, क्या देते हैं आप। लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं, लड़का कल 50,000 रुपया महीना कमा रहा है। लड़की अगर आपकी खूबसूरत है तो आपको लड़का भी एकदम खूबसूरत चाहिए। दीनदारी कौन पूछता है मेरे भाई, आज दीनदार लड़के परेशान के रिश्ते मिल रहे हैं, दीनदार लड़कियां परेशान के लिए रिश्ते मिल रहे हैं। लड़कों की डिमांड के लंबा चौड़ा जहेलना चाहिए और लड़की वालों की डिमांड के सरकारी नौकरी वाला और अच्छा कमाने वाला और लाखों कमाने वाला मामा चाहिए। ओ लोगों जरा नबी के चारों दामाद के हालात पढ़ लेना।
नबी को चार बेटियां थी और अल्लाह के नबी ने चार बेटियों की शादी की थी। और अल्लाह की कसम नबी की चार बेटियों के निकाह में कोई बारात नहीं आई, कोई जहेज नहीं दिया गया, कोई मान नहीं गई, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, कोई गीत नहीं गाया गया, कोई हराम काम नहीं किया गया। और नबी ने रिश्ते में क्या देखा? दीनदारी की। नबी ने सबसे लाडली बेटियों से छोटी बेटी का निकाह हज़रत अली के साथ किया। और जब हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने दामाद बनाया तो उनके पास रहने को अपना घर नहीं था, उनके पास अपना बिस्तर भी नहीं था, उनके पास अपनी गिरगिरी को बनाने के लिए सामान जरूरत के सामान नहीं थे। इसीलिए जब अल्लाह के नबी ने हज़रत फातिमा की शादी की तो गिरगिरी को बनाने के लिए आपने बिस्तर भी दिया, आपने तकिया भी दिया, आपने चादर भी दिया, आपने बर्तन भी दिया ताकि गिरगिरी बन जाए। नबी ने दामाद के अंदर दीनदारी की अखलाक देखा, कैरेक्टर देखा, शादी हो गई। नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल में सारे काम खुद किए, हसन हुसैन की परवरिश कर रही है और पानी भर के ला रही है, घर की सफाई कर रही है, आटा भी हाथों से गूंथ रही है, सारे घर काम कर रही है। कोई नौकरानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर कर नहीं है। हज़रत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लोनियां आई हैं। बुखारी के अल्फाज में हज़रत फातिमा अपने आप से मिलने के लिए आती हैं, अब्बा से मुलाकात नहीं होती है। हज़रत फातिमा अम्मा आयशा को पैगाम सुनाती है, मेरे अब्बा जान आए तो बता देना कि आपकी बेटी फातिमा से मिलने के लिए आई थी। और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटे के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान अगर हो सके तो बेटे को गुलाम दे देना, नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर काम करने में सहूलत मिल जाए, उसको सब मिल जाए, नौकर दे देना। शाम अल्लाह के घर आया है, अम्मा आयशा ने बताया आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम रही है। बुखारी के अल्फाज में अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, बिस्तर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद है और बेटी फातिमा मौजूद है। आपने कहा अली, फातिमा, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं मगर मैं गुलाम तुम्हें दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाब सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिब इल्म हैं, उनको खिलाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। मैं उन औलाद को बेच के उन्हें उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतजाम करूंगा। अली, फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता। उस ज़माने में मदरसे के बच्चों के लिए उस ज़माने में मदरसे के बच्चों के लिए नबी ने चंदा किया और आज चंदा करना पड़ता है। नबी ने अपने परिवार और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को कुर्बान करके अपने मदरसे को चलाया। आज भी कितने मदरसे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से चलते हैं और बड़ी मुश्किलों के बाद इन मदरसे को पढ़ कर कोई आलिम दीन बनता है। लोगों के घरों में लाइन लगा के जागीर का खाना खा करके ये बच्चे 8 साल 10 साल के बाद आलिम बनते हैं। इनकी कद्र किया मेरे भाई, इनकी इज्जत किया, ये बड़ी बड़ी मान के बाद आलिम। ये 1400 साल का इतिहास रहा है कि दीन के इदारे, दीन के मदरसे आसानी से चलते हैं। नबी ने अपनी बेटी का पेट काटा है, अपना पेट काटा और मदरसे को चलाया। कहा मेरी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुमसे बेहतर चीज बता देता हूँ
इज़ा वैतुमा इला फिराशिकुमा फसब्बिहा सलासन वसलासीन वकब्बिरा सलासन वसलासीन वहमदा सलासन वसलासीन। जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, तुम्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये तस्बीह भी पढ़ के बिस्तर सो जाओ। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई है और हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? कटिहार इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा तारी बेटी पढ़ती, स्कूल का प्रोग्राम हुआ, सालाना फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, सज संवर के हम भी गए, मोहतरमा को भी लेके गए, वहां हमारी 10 साल की लड़की नाच रहे हैं बॉलीवुड के किसी गाने पर और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे हैं, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम को फैशन से मना नहीं करता। जाओ खुले अल्फाज में कहता हूं, इस्लाम को फैशन से मना नहीं करता। आप एक से कपड़ा पहनो, इस्लाम कोई मना नहीं करता। खूबसूरत बाल को इस्लाम मना नहीं करता। हाँ, शरीयत की लिमिट के अंदर करके आप फरमाएं। लड़कियां वो कपड़ा पहने जो उनके पूरे बदन को ढांकता हो, वो शलवार सूट भी पहन सकती हैं। अगर पूरे बदन को ढकने वाली साड़ी है तो वो साड़ी भी पहन सकती है। वो घर के अंदर अगर ऐसा कोई लिबास है जिसके पूरे बदन को लिबास छुपा रहा है तो वो लिबास पहन सकती है। इस्लाम में लिबास को लेकर के कोई ड्रेस कोड बनाया गया, कोई यूनिफॉर्म बनाया गया। हमारे नौजवान भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप कुर्ता पैजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, जुमा का बाद देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहाँ अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाए और कटिहार स्टेशन पे जलसा वजीर करने के लिए पहुंच जाए तो नाराज हो जाएंगे। यहाँ तो मौलवी का साहब मौलवी बेचारा वो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे जिंदगी दूसरे दुनिया की मखलूक है, सारा ज़माना पैंट शर्ट पहनता है, मौलवी बेचारा नहीं पहनता। मौलवी तो कुर्ता पैजामा नहीं अच्छा लगता। तो इस्लाम ने ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, मर्द हज़रात अगर हैं उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप ऐसा कपड़ा नहीं पहन के नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो और घुटने से लेकर के नाक तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए। कोई मजबूरी हो तो घुटने से लेकर नाक तक का और कंधा ढका होना चाहिए नमाज की। और नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ के बाकी पूरा बदन पा होना चाहिए। हमारे यहाँ सारी औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती, इतना हाथ खुला रहता है। माफ कीजिए अगर आप उस कपड़े में नमाज पहन पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज सही नहीं। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, ये बाकी पूरा बदन का छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई भाई? आप बाल रखो मगर इंसान के जैसा बाल रखो। ये आधा बाल है और आधा टकला है, कौन सा बाल है भाई? ये कज़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। नौजवान वो समझता है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नौजवानों को देखा कि कान में बाली पहने हुए हैं, कुछ नौजवानों को देखा कि वो हाथों में कड़ा पहने हुए, समझ में नहीं आता ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। दाढ़ी तो वैसे ही नहीं है, बाल लंबे है, कानों में बाली है, मुंह में खाए हुए है, हाथों में कड़ा भी पहने हुए है। अब कैसे पता लगेगा कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी का एक दौर भी आता है, वज़ीनत तुम सजते हो, संवरते हो, आईने के सामने देर खड़े रहते हो,
अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हो, अपने सर के ऊपर तेल लगाते हो, अपने हेयर स्टाइल पर तुम्हें बड़ा नाज होता है। वज़ीनतुन तुम्हारी जिंदगी का ये तीसरा दौर है। वतफाखुरुन बैनकुम, उसके बाद एक और दौर आता है जब तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करने लगते हो। मैं लाख रुपया कमा रहा हूं, अरे तुम 50,000 कमा रहा है तो लाख रुपया कमा रहा हूं। तेरे पास तो छोटा मोटा मकान है, मेरे पास तो मेरे गांव का सबसे शानदार मकान है, मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। एक ऐसा दौर भी आता है जब इंसान कंपटीशन करने लगता है, जब मुकाबला करने लगता है, जब स्पर्धा करने लगता है, जब एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में पड़ जाता है। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। 35 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर हुआ 40 साल का हुआ, अब बच्चे भी बड़े बड़े लगे, कुछ बच्चियों की शादी भी हो गई, अब नाती भी हो गए, नवासे भी हो गए, पोते पोतियां भी होने लगे। अब तो बस एक ही दिल का इरादा है कि खूब ढेर सारा पैसा हो जाए और ढेर सारा मेरा परिवार बड़ा हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे मेरे सामने आ जाए, मुझे लगे मेरा कितना बड़ा बंदा है, मेरा कितना बड़ा परिवार है। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। मेरे बंदो, जब तुम बुढ़ापे को पहुंच जाते हो तो अब तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मिशन है कि ढेर सारा माल हो जाए, ढेर सारे बच्चे औलाद आ जाए। कमसली गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा थुम्मा यकूनु हुतामा। मेरे बंदो, जब आसमान से बारिश होती है तो जमीन से जो पैदावार निकलती है वो पहले हरी हरी होती है, वो पहले हरी हरी होती है, फिर वो पीली होने लगती है, फिर वो पकने लगती है, और फिर एक टाइम ऐसा आ जाए जब खेत को काट दिया जाता है, धान के खेतों को काट दिया गया, पूरा मैदान सफाचट हो गया। मेरे बंदो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी की फसल कट जाएगी, एक दिन तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, एक दिन तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बदन की ताकत खत्म हो जाएगी, तुम कटी हुई फसल की तरह हो जाओगे। अब आ जाइए वापस कुरान 30 में पर अल्लाहुम तकासुर। मेरे बंदों, तुम गाफिल फिर किया है कसरत की चाहत ने, ज्यादा माल कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा ताकत के नशे में, ज्यादा हुकूमत के नशे में तो अल्लाह से गाफिल कर दिया है। ओ पैसा कमाने वालों, पैसा कारून के पास भी बहुत था, इतना पैसा कारून के पास कुरान कहता है आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बा। इतना खजाना था कारून के पास, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते थे। कारून जब कपड़ा पहन के निकलता था, जब सज संवर के निकलता था, तो कारून की कौम के लोग कहते थे या लैतना मिस्ल मा उतिया कारून, काश हमारे पास भी धन दौलत होती, हमारे पास भी इतना पैसा होता जो कारून के पास है, हमारे पास भी कारून के जैसा कपड़ा होता, हमारे पास भी कारून के जैसी दौलत होती। नबी ने बेटी तस्बीह सिखाई और हम अपने बच्चों को गाना सिखाया। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े बड़े होकर वही सीखेंगे। मेरे नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई। तरबियत आप करते हैं, नौजवान अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल ये है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने जिम्मेदारी को नबी अकरम ऐसी तरबियत की अपने बच्चों की। कि कैसा शोर आ रहा है। अच्छा उधर में सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी अभी बेबी फातिमा से मिलने के लिए जाता है। बड़े बड़े गौर सुनना मेरी बहन, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अल्लाह के नबी अभी बेबी फातिमा के घर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, कोई चीज आपको नजर आई,
आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटे को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान देते, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती, बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख के पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम छोड़ करके दौड़ी आ रही है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं बाप की हाल चाल ले लूं, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पर पड़ा है, बेटे को फुर्सत चाहिए कि अपने बाप को एक नजर आकर देख ले, उससे 2 मिनट बात कर। उसके बाद हम बेटों के रखते हैं और बेटियां पैदा होती हैं, माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला, जा जाए वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा, जाके पूछो कि क्या बात है, कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अल्लाह की क्या बात है, आप हमारे घर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अल्लाह के नबी, अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम क्या फरमाया, अली जब मैं बेटे के घर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे बेटे के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। मैंने देखा कि मेरे बेटे के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े बड़े डिजाइन बने हैं, बहुत बड़े बड़ी तस्वीरें बनी हैं। अली माली वली दुनिया, जब तेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से आपको दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीन चीजों से आपको दूर रखा, तो अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा के मदीना के गरीबों को तकसीम करे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी है, नबी की सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी की है बैत की जिंदगी। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तुम तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, आदम बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल, वमा मालुका इल्ला मा अकलता फअफनैता, वमा लबिस्ता फअबलैता, वमा तसद्दक़ता फअमज़ैता। अल्लाह नबी फरमाते कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तूने उन्हें पहन के पुराना कर दिया, या तूने उन्हें खा के खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है जो तू छोड़ के जाता है तो दूसरों से हो जाता है। तेरा क्या है? सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार। इंसान मर गया 24 घंटे डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार। बीवी को बहुत मत शौहर से, बीवी आंखों में आंसू बहे, बेटे रो रहे मगर बेटा बार नहीं कहता मेरे अब्बा जान मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र करें, जल्दी से तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए। कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों तुम्हारी मेल खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई, मौत के आते तुम्हारी औकात को पता चल गई। इसीलिए अल्लाह कहता है अल्लाह जब तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। कब्रिस्तान पहुंचोगे ना, दुनिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी सवारी करने वाला, एक करोड़ की गाड़ी से चलने वाला, 4 लोगों के कंधों पर आज जनाजे की शक्ल में जा रहा है, जो अपने शैम्पू से अपने फेवरेट शैम्पू से नहाया करता था,
बहुत सारी औरतें डब शैम्पू लगा लिए, कोई दूसरा शैम्पू ले आओ तो बुरा बुरा जानिए। बहुत सारे लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उनको दूसरा साबुन नहीं चलता। आज मर गया, आज कोई कहने वाला नहीं है ये तो डब साबुन से नहाया करता था, आज इसको साबुन क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है ये तो गर्म पानी से नहाया करता था, आज इसको ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है इसको शैम्पू क्यों नहीं लगा रहे हो, ये तो शैम्पू लगाया करता था। इतना बस हो गया, इतना कमजोर हो गया, आज इसके बदन से कपड़े से उतार रहे हैं, आज इसको नंगा से लोग कर रहे हैं, आज इसके बदन पर दूसरे से लोग पानी डाल रहे हैं। आज वही सजाई नहीं है कि वो कुल्ली ले सके, वो नाक में पानी डाल सके, आज उसकी गंदगी को दूसरे लोग साफ कर मर गया। घर वाले ने हिला दिया, अब कफन कराया। दुनिया में कपड़ा पहनता था तो दुकान पर जाके कहता था सबसे महंगा कपड़ा मुझे दिखाओ। 1000 मीटर वाला कपड़ा पहन के वो निकलता था और अपने कपड़े का रोज झाड़ता था। आज मर गया तो मामूली कॉटन के कफन के कपड़े में सूती कपड़े को सपनाया जा रहा है। वो ये नहीं कहता है बोलो लोगों मैं तो रेमंड का कपड़ा पहना करता था, मैं तो फला बनी का कपड़ा पहना करता था, मैं तो डेली की मैं तो फला ब्रांड की जिस पहना करता था। आज सारा ब्रांड हो गया, आज सारी कंपनियां हो गई, आज जिस कपड़े में कफनाया जाए वो कफनाया जा रहा है, कफना दिया गया। अब लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए, देख लो जो आखिरी दीदार है, अब इसको कोई देखने वाला नहीं होगा। आखिरी दीदार है देख लो, अब ये मिट्टी नीचे चला जाएगा, अब इसको कब्र में डाल दिया जाएगा। फिर तुम देखना भी चाहोगे, फोटो के अंदर देख सकते हो, मोबाइल के अंदर देख सकते हो, तुम रियल में दोबारा इसको नहीं देख सकते। कफना दिया गया, जनाजा तैयार दिया गया, चार लोगों ने चारपाई उठाया, कब्रिस्तान लेके जाने लगे। कब्रिस्तान लेकर के पहुंचे, इमाम साहब खड़े के जनाजे की नमाज पढ़ाई, जनाजे की नमाज इमाम साहब से सूरह फातिहा पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़ा, जनाजा की दुआएं पढ़ी, मुर्दे की मग़फ़िरत दुआ की, चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरा, कब्र तैयार हो चुकी है, कब्र के पास लाया गया, कब्र में उतारा गया, मिट्टी दे गई, सारे लोगों ने मिट्टी दे के अपने हाथ लिए और हाथ के साथ ताना पल्ला भी झाड़ दिया। ये बता दिया बेटे ने अपने बाप को मिट्टी दे के बता दिया, अब्बा जान मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे आया मेरे लिए ज़मीन जायदाद नहीं, मेरे क्या किया, मगर आज इस कब्र के अंदर मैं आया के काम आने वाला नहीं। इस कब्र के अंदर जब जुनकन का कीड़ा से सवाल करेंगे तो अब्बा जान आपके कोई काम नहीं आऊंगा। बीवी जिस बीवी के साथ के लिए इसने सूद का धंधा भी किया था, इसने हराम का कारोबार भी किया था और अपनी बीवी के कान और नाक और हाथों को ज़ेवरात से भर दिया था। आज वो बीवी बैठ के रो रही है और बात भी शौक से ये नहीं कह रही है कि मैं आपकी कब्र में आपकी मदद करने आऊंगी, वो आंसू तो बहा रही है मगर आपकी कब्र में आपके कोई काम नहीं आ रही है। हो लोगों अगर साथ अपनी मौत के ऊपर गौर करे उसे समझ आ जाए कि दुनिया कितनी बेवफा है। वो हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो बेवफा है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, इस दुनिया में कोई मतलब नहीं कि आपकी आरज़ू क्या थी, आपके सपने क्या थे। आजकल जवान होते हो पहले ये था आप 60 साल का हुआ, 70 साल का तब मौत होती थी, अब तो मौत तो हमेशा अपना टाइम पर ही आती है। हमको लगता है कि 60 साल की उम्र मर गया, 50 साल की उम्र में आदमी मर गया, मौत तो अपने टाइम पर आई। इस वक्त जवान मौतें बहुत हो रही हैं, किसी को कैंसर हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया। इलाज की सर्विस हमारी बीवी के अंदर है। डॉक्टर मोहसिन नाम का जवान का हट्टा कट्टा खूबसूरत का 1 साल पहले जलसे में मिलता है, मैं मना करता हूं फिर मेरे साथ सेल्फी लेता है, अपना मोबाइल नंबर मुझे दे देता है, मुझसे कांटेक्ट रहता है,
कौम की खिदमत करने का जज्बा इसके अंदर है। एक साल का पीरियड नहीं गुजरा, फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया डॉक्टर मोहसिन की मुझे डेंगू हो गया है, मेरे हर दुआ करें। 3 दिन के बाद मैसेज आता है डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, उसकी मदद पर दुआ करें। डॉक्टर मोहसिन ने क्या सोचा होगा, मैं इस जवानी की आदत में जब कभी मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी का सपना देखा था, मेरा रिश्ता हुआ था, मैं किसी का दामाद होने वाला था। क्या डॉक्टर मोहसिन ने ये सोचा था कि आज मैं मौत के घाट पर जाऊंगा और शादी का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं दुनिया से इसी हाल चला जाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, ये मौत आपसे पूछ कर नहीं आएगी। इस मौत से कोई मतलब नहीं कि आपके कौन से सपने हैं और आपके कौन से इरादे हैं। ये मौत आएगी और आपको आपके अपनों से जुदा कर दे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे मौलाना रहमान साहब सलफी, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले, मुंबई में मस्जिद के इमाम हैं। तकरीर करके पूना जाते, रात में तकरीर करके वापस लौट टैक्सी के ऊपर सवार हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, खूबसूरत चेहरा हो जाता है, जो देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मौत कोई तरस नहीं आता, मौत कोई रहम नहीं आता, मौत का फरिश्ता इससे कोई मतलब नहीं कि आपका 1.5 साल का बच्चा का इंतजार कर रहा है, अभी आपकी नई शादी हुई है, अभी आपकी जवान बेवा आपका इंतजार कर रही होगी, आपके बाप आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी तो तूने मकान नहीं बनाया, अभी तो जिंदगी में बहुत सारे सपने नहीं किए। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगी। मेरे दोस्तों, तुम कितना भागोगे, तुम अल्लाह से भाग के कहां जाओगे? एक दिन तो कब्रिस्तान है। हम तो कोई पे रहे, हम तो कब्रिस्तान में भी बैठ के मोबाइल पर घर से बातें कर रहे हैं। हम तो इतने बेर हो गए कि कब्रिस्तान पर बैठ के गीबत चुगली हो रही है और कब्रिस्तान पे बैठ के जुआ खेला जा रहा है और कब्रिस्तान में बैठ के शराब पी जा रही है। हमें तो कब्रिस्तान में भी मौत याद आती। हो लोगो, मेरे नबी को तो कब्र देख के मौत याद आ जाती थी। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ कब्र के पास बैठे हैं और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और इतना रोते हत्ता बल सरा, वहां की जमीन की आंसू से भीग जाती है। उसके बाद कब्र की तरफ इशारा करके कहते हैं, लिमिस्ली हाज़ा फ़अइतु या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तो आना है। हो लोगो, हम तो एक कठोर दिल है, हमको तो कब्र देख के भी मौत याद नहीं आती। हत्ता ज़ुर्तुल मकाबिर, कब्रिस्तान तो तुमको जाना है। इंसान बहुत तरक्की कर गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल कर गए, कटिहार में, किशनगंज में, दिल्ली में, मुंबई में, मगर आज भी डॉक्टर के पास मौत का कोई इलाज नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है, डॉक्टर कहता है साहब मरीज को ले जाओ, अब इसको दवा की दुआ की जरूरत है। एक ऐसा टाइम आता है, डॉक्टर भी अपने पुलिस वाला भी अपने सर की टोपी उतार देता है और डॉक्टर भी अपने सर का रुमाल खोल देता है और कहता है इनके पास मेरे पास इनका कोई इलाज नहीं, मौत का टाइम आ चुका है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह वाक़िया के अंदर फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़ तंजुरून। मेरे बंदो, जब मौत का टाइम आता है, जब रूह के निकलने का टाइम आता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़ तंजुरून, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि इंसान दुनिया से जा रहा है, उसकी मौत का टाइम करीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। बीवी ये समझती है कि शौहर के सबसे करीब मैं बैठी हूँ, बेटा ये समझता है कि बाप के सबसे करीब मैं बैठा हूँ। अल्लाह कहता है कि तुमसे ज्यादा करीब तो हम हैं, उस मरने वाले से तुमसे ज्यादा करीब तो हम हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आता, हम तो उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा करीब हैं। फलौला इन कुंतुम
कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का पावर नहीं है, अल्लाह की ताकत नहीं है, तो जरा मरने वाले रूह को वापस डाल करके दिखा दो, जरा मौत से उसको बचा करके दिखा दो, तो नहीं दिखा सकते। मौत से बच नहीं सकते। और इसीलिए अल्लाह ने नबियों को भी मौत के घाट उतारा, नबियों को भी मौत आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, जिन्नात के कंट्रोल में है और जिन्नात के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान को डायरेक्शन दे रहे हैं और जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े हैं और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और उसी हाल में सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। लाठी पर टेक लगा के खड़े थे, मौत आ गई। इंतकाल हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम, आंखें खुली है। जिन्नात ये समझ रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो फटाफट अपना काम कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु इंसाता। जब सुलेमान की मौत का फैसला हमने कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चला। वो उनकी लाठी को जब ढूंढ के कीड़े ने खा लिया और लाठी कट करके गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। तब जिन्नात को पता चला कि उनको गैब के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। सुलेमान ने भी मौत पाई। और नबियों के सरदार हमारी प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, सोमवार का दिन था। अल्लाह नबी कई दिन से बीमार चल रहे थे। फजर की नमाज का टाइम में अल्लाह के नबी को थोड़ी तबीयत महसूस हुई। आपने अपने कमरे का दरवाजे, अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने साहबा को नमाज पढ़ते हुए देखा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपको लगा मेरा मिशन कामयाब है, मेरी मेहनत कामयाब है, मेरे साहबा मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जाकर के जरा मस्जिदों का जायजा लो। इस गांव के अंदर मुझे नहीं पता कितनी मस्जिदें हैं। जाओ मस्जिदों में फजर की नमाज का जायजा लो। अगर ये बेचारे 70 साल वाले 60 साल वाले ये डंडा लेके चलने वाले बूढ़े मस्जिद में जाना कर दे तो शायद फजर की नमाज में ताला लग जाए मस्जिदों में और फजर की नमाज में कोई मस्जिद को खोलने वाला ना। हम तो नमाज से कितने दूर हैं। कोई बात नहीं है, हमारा काम चल रहा है, हमारी दुकान चल रही है, नमाज हो रही है और मोहब्बत रसूल का दावा। अल्लाह एक मर्तबा रबीउल अव्वल का महीना था, मेरा प्रोग्राम था अच्छा मालदा में। मालदा स्टेशन से करिया जाने में आमतौर से 1 से 1.5 घंटा लगता है, 3 घंटे लगे। रास्ते पर जुलूस निकल रहा था। किसका जुलूस निकल रहा है? नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है, डीजे बज रहा है, रास्तों को जाम करके नाच करके गा करके नारे लगा करके लोग मोहब्बत से जाहिर करते हैं। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो जुलूस नहीं निकालेगा, वो नाच गाना नहीं करेगा, वो डीजे नहीं बजाएगा, वो म्यूजिक नहीं बजाएगा। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नमाज कायम करेगा, क्योंकि नबी को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह नबी फरमाते जो इल कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के नबी हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से नमाज खड़ी करो और मुझे मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। फजर की नमाज हो रही है, अल्लाह नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे बाद भी मेरे साहबा नमाज कायम करेंगे, मेरा मिशन चालू है, मेरा मिशन जारी है। नबी अभी हमने जुबान से कुछ नहीं चलाया है, पर्दा हटाया है और दरवाजे पर आके खड़े हैं। सहाबा अपने नबी से इतना प्यार था, उन्होंने महसूस कर लिया, उनको अपने नबी की खुशबू महसूस हो गई। उनको पता चल गया कि अल्लाह नबी अभी दरवाजे पर आए हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में
अबू बकर सिद्दीक को इशारा करना शुरू किया कि अल्लाह के नबी आ चुके, अब तुम पीछे आ जाओ, अल्लाह के नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने पीछे हटने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं नहीं, तुम नमाज पढ़ाते रहो। और अल्लाह के नबी ने दोबारा पर्दा गिरा दिया और सहाबा कहते हैं ये आखिरी नजर थी जो अल्लाह के नबी ने सहाबा पर डाली थी। फजर का वक्त था, फिर सूरज निकला, दिन चढ़ने लगा, चाँद का वक्त आने लगा और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए साफ। अम्मा आयशा फरमाती है उसी सोमवार के दिन मेरे भाई रहमान आए, वो मिसवाक मार रहे थे। अल्लाह के नबी की नजर गई, आपने इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूं। अम्मा आयशा ने भाई से मिसवाक को लिया और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया ताकि अल्लाह के प्यारे नबी को मिसवाक करने में तकलीफ न हो। बीवी को होती है शौहर तकलीफ लेता है, शौहर बीमार है तो अम्मा आयशा ने मिसवाक को नरम किया ताकि मेरे नबी को शौहर तकलीफ न हो, आसानी से मिसवाक कर। और अम्मा आयशा फरमाती हैं ये मेरे लिए फख्र की बात थी कि अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा अल्लाह के नबी के दुआ के साथ मिल गया। मैंने मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के नबी को दिया और आपने उसी मिसवाक से दांतों को साफ किया। इसीलिए उलमा कहते हैं अगर किसी को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो आखिरी टाइम में मिसवाक करना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मिसवाक किया आपने, बेचैनी बढ़ने लगी, आपके बगल में प्याले में पानी रखा हुआ था, आप बार-बार अपने हाथ में पानी लेते, अपने चेहरे पर छिड़क लेते और कहते अल्लाहुम्मा अय्यिन अला सकरातिल मौत, हाय अल्लाह तुम मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा, हाय अल्लाह सकरातिल मौत तो मेरी मदद फरमा। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पहले मौत की सख्ती को बहुत गलत समझती थी, मगर अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तब मैंने मौत की सख्ती को गलत कर दिया। उसके बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं आपने अपने दोनों हाथ उठाए, आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपकी जुबान से निकला मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह तो मुझे लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है, अपने नबियों में शामिल फरमा दे, अपने सिद्दीक़ीन में शामिल फरमा दे, अपने शुहदा में शामिल फरमा दे, अपने नेकों में शामिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा अल्हिनी बिर्रफ़ीक़िल आला, आपने फरमाया अल्लाह तू अपने बेहतरीन बंदों में मुझको शामिल फरमा दे। इतना कहते अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और धीरे-धीरे आपका हाथ जमीन पर आ गया और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और आप इस दारे पानी छोड़ कर चले गए। नबी अकरम को भी मौत आई। ये मौत है मेरे भाई, अगर इसको हम याद रखें तो दुनिया की लज्जतें देख करके हम बहकेंगे नहीं, दुनिया की रंगीनियां देख करके हम बहकेंगे। अल्लाहुम्मा तकासुर, मेरे बंदो ये मालो दौलत की दुनिया की रंगीनियों को देख के तुम अल्लाह को भूल बैठे हो। हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, मगर दिन आएगा जब तुम कब्रिस्तान जाओगे, जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे। कल्ला सौफ तअलमून, उसके बाद तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा था। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था। बंदे को कब्र में दफनाया गया, अल्लाह के नबी फरमाते दफना करके जब वापस जाने लगे हैं तो मुर्दे देखो और दोबारा उसकी रूह को लौटाया जाता है, दोबारा उसके अंदर जिंदगी डाली जाती है और दफना के जाने वाले जूतों की आवाज को भी सुनता है और दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नाम तीर है। ये दोनों फरिश्ते उसको बिठाते हैं। एक सवाल पैदा हुआ, भाई मुसलमान है मुर्दों को कब्र में दफनाता है, मगर हमारे हिंदू भाइयों तो जला दिया जाता है, उनको कब्र में अज़ाब कैसे होगा? पारसी लोगों के यहाँ तो लाश में मसाला लगा के चिल को खिला दिया जाता है, उनके यहाँ कैसे हिसाब किताब होगा?
कोई पानी में सफर कर रहा था, डूब करके मर गया, मछलियों ने उसको खा लिया, उसका कब्र में हिसाब कैसे होगा? कोई फ्लाइट में सफर कर रहा था और फ्लाइट में हादसा हो गया और फ्लाइट में जिन लोग सफर कर गए, इतने उड़ गए, उनका हिसाब कैसे होगा कब्र के अंदर? तो ये बात याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि हमारे लिए काम संभव है कि नहीं है, मुमकिन है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है? अल्लाह के सब कुछ पॉसिबल है। अल्लाह जिस हाल में चाहेगा और जहां चाहेगा वहां कब्र का जो मामला होगा वो होगा। मुसलमान के मुर्दों को कब्र के अंदर अज़ाब और सवाब जो होगा वो मिलेगा। गैर मुस्लिम जिनको जला दिया जाएगा उनका भी हिसाब किताब होगा। पारसियों का भी हिसाब किताब होगा। फ्लाइट के अंदर जलने वालों का भी कब्र का मामला होगा। अब उनका कैसे मामला होगा उसकी हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन हमारा उसके ऊपर ईमान है। हमारी अक्ल में आया है, हमारी लॉजिक में आया है, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए अल्लाह ने मोमिन बंदों की पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान मानते हैं और बगैर देखे ईमान। दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर ने बिठाया आपको, उन्होंने तीन सवाल पूछा। मन रब का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा रब कौन? तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा दीन क्या? यही तीन सवाल होगा बस, चौथा कोई सवाल नहीं। कितनी प्रॉपर्टी बना के आए सवाल नहीं, कितना पढ़ लिख करके आए ये भी सवाल नहीं, कितना धन दौलत कमाया ये भी सवाल नहीं। सवाल तीन होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या और तेरा नबी कौन। अब जरा दिल पर हाथ के बताना मेरे भाइयों, इन तीन सवालों का जवाब कहां मिलेगा? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इंग्लिश की किताब में नहीं मिलेगा। इन तीन सवालों का जवाब रब के कुरान में मिलेगा और मुस्तफा के फरमान में। आज बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, मुझे एतराज नहीं, आप स्कूल भेजो, कोई एतराज नहीं, मगर आप अपने बच्चे कोई लायक बनाओ, अपनी बेटी कोई लायक बनाओ कि आपका बच्चा बच्ची स्कूल में पढ़कर तीनों सवाल सही जवाब दे, उसे पता हो कि उसका रब कौन है, उसे पता हो उसका इस्लाम, उसका दीन क्या है, और उसको पता हो कि उसके नबी कौन। जिस स्कूल में क्रिसमस के मौके पर ऊपर से टॉफी गिरा के ये बताया जाएगा कि आज अल्लाह बेटा पैदा हुआ है, औज़ु बिल्लाह, आज अल्लाह बेटा पैदा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला टॉफी बांट रहा है। जहां स्कूल में बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो, वहां का बच्चा कैसे मुसलमान होगा? जहां लड़कियों को ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारे बदन का कोई पर्दा नहीं है, तुम जैसे कपड़े पहन करके निकल सकती हो, वहां पढ़ने वाली लड़की कहां से पर्दा करेगी और उसकी आंखों में कहां से शर्म आएगी? इसीलिए आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। नाम सलमान बानो, नाम आयशा बानो, उसने नाम लिया संगीता देवी, सीता देवी, उसने मजहब तब्दील करके मुर्तद हो गई। वो कितनी मिसालें मौजूद हैं। आफ्ताब शरशा की कहानी तो बहुत मीडिया वालों ने चलाई, मगर जैसी लाखों कहानियां जहां मुसलमान क्यों बाकायदा जाल फंसाया गया और उनको मुर्तद बनाया गया और मार करके लूट करके खत्म कर दिया गया, उन कहानियों को कोई मीडिया वाला चलाने को तैयार नहीं है। और आज तो मीडिया वालों को भी खरीदा जा रहा है। इस मुल्क में एक चैनल जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखाता था, उसको बहुत बड़े लोगों ने खरीद लिया। ये बात है कि एक ऐसा भी जर्नलिस्ट था, एक ऐसा भी पत्रकार था, सहाफ़ी था, वो नहीं बिका, मैं BBC से इस्तीफा दे दूंगा, मगर मैं झूठ का साथ नहीं देता। अल्लाह ऐसे पत्रकारों और ऐसे जर्नलिस्ट की हिफाजत करे और सच बोलने की तौफीक अता करे। मेरे भाइयों,
आप सोचिए कि आज हमारी बेटियों के पास दीन तालीम नहीं, उन्हें ईमान की अहमियत नहीं पता, और कब्र में यही तीन सवाल पूछा जाएगा, कौन है तेरे नबी, कौन है तेरा दीन क्या है। अच्छा अगर दुनिया में रख ले मेरा अल्लाह है, दीन मेरा दीन इस्लाम है, नबी मोहम्मद, रटने से काम नहीं चलेगा, रटना नहीं है। अगर आपको आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से सही जवाब निकले तो आपको अल्लाह वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में आपके मुंह से निकले मेरा दीन इस्लाम है तो आपको इस्लाम पर चलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी इस्लाम वाली होगी तब कब्र का सही जवाब निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कब्र में फरिश्ता पूछे तेरे नबी कौन है और आपके मुंह से ये निकले मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपको अल्लाह के नबी तरीके पर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो बंदा मोमिन होगा, जिसने ईमान वाली जिंदगी गुजारी वो इन तीनों सवालों का सही जवाब देगा। वो कहेगा मेरा अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है। फरिश्ता पूछेगा वमा युद्रीका, तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला। बंदा कहेगा क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने हदीसों को पढ़ा था, मैंने अल्लाह उसके रसूल की बातों को पढ़ा था। आज कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है कुरान को। पहले तो बूढ़ी और घर में रहती थी, बेचारी सुबह कुरान पढ़ती थी। अब तो वो बुढ़िया भी खत्म हो गई। अब की तो औरतें वो हैं कि सुबह को उठती है तो मोबाइल पर सीरियल देखती है, पहले रात को बिस्तर पे सोने लगती है तो सीरियल देखती है। नौजवान को गाना सुनने से फुर्सत नहीं, बुढ़ों को गाना सुनने से फुर्सत नहीं। आज हमारे घरों में कुरान को पढ़ता है मेरे भाई, अपने दिल पर हाथ करके बताओ कि आखिरी टाइम कुरान को कब पढ़ा। हमने कुरान से बहुत नाइंसाफी की, और कल क़यामत के दिन अल्लाह भी हम यहाँ करेंगे, और अल्लाह भी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ा कुरान महजूरा। अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था, कुरान छोड़ दिया था। कब्र में तीनों सवालों का जवाब देने वाला कहेगा मैंने कुरान को पढ़ा था, और जो इंसान काफिर था, मुनाफिक था, इस्लाम पर नहीं चाहता था, उसके मुंह से सही जवाब नहीं निकलेगा। वो चाह कर भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। उसके मुंह से बस एक ही जवाब निकलेगा, हा ला अदरी, हाय मैं नहीं जानता। फरिश्ता कहेगा तू नहीं जानता इसलिए कि ईमान तलैता, न तूने इल्म हासिल किया, न तूने कुरान पढ़ा, न तूने हदीस पढ़ी, न तूने उलमा से इल्म हासिल किया, न तू मदरसे गया, न तूने उलमा से सीखा, न तूने इल्म हासिल किया, न तूने खुद पढ़ने की कोशिश की। तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला सौफ तअलमून अन करीब जान सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, तुम जरूर जान जाओगे अपनी हकीकत को। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र का मंजर देख लो तो अपने मुर्दों को दफनाना बराबर कर दो। अगर कब्र के जो अज़ाब हो रहा है, अगर वो अज़ाब हमारी आंखों के सामने आ जाए भाई, तो कोई बाप को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, अपने बेटे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा। अल्लाह भी फरमाते हैं कि अगर इसे इस बात का डर होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना ना कर दोगे, मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो अज़ाब कब्र की आवाज को सुना। लेकिन हम सुन लेंगे तो दफनाना बंद कर देंगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर यकीन की नजर से कब्र के अज़ाब को देख लो, अल्लाह के अज़ाब को देख लो, तो तुम्हारा क्या होगा। लतरउन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम, हाय हाय। अब ये पूरा टॉपिक है कि जहन्नम कैसी है। कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में मौका मिला तो तकरीर इस पर करो कि जहन्नम कैसी हो। इतना समझ लीजिए कि तकलीफ और टॉर्चर की आखिरी हद है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहां मौत की आरज़ू करेंगे मगर मौत नहीं मिलेगी। जहन्नम वो जगह है जो अल्लाह ने नाफरमानों के लिए सजा तैयार रखी।
कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जहन्नमियों के चमड़े जहन्नम की आग में जलने लगेंगे तो हम के ऊपर नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि बार-बार जलने की तकलीफ महसूस हो। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा, उनको ऐसा फल दिया जाएगा जिसको खाने के बाद उनका पेट अंगारा बन जाएगा, उसको कड़वा कसैला जहन्नमियों का पी मुराद पिलाया जाएगा। लतरवल जहीम। मेरे बंदो जहन्नम जरूर। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया में कोई जल जाए उसकी लाश को देख के हम बर्दाश्त कर सकते। सोचो मेरे भाइयों, हमारे बेटे और बेटियां चाचा की आग में जले कैसे सवार कर सकते हैं। हमारी बीवी हमारा परिवार जहां की आग में जले कैसे सवार कर सकते हैं। लतरवल जहीम। मेरे बंदो तुम जरूर जहां को देखोगे तुम लतरवन्नहा आइनल यकीन। तुम यकीन की नजरों से जहां को देखोगे। तुम्मा लतुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम। और दुनिया में हमने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का तुमको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक वाक़या से आकर के बात कर रहा हूं, रात काफी हो, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे मकान में आप रहते हैं, आपके बाल बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह ने अगर नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में आपको देना पड़ेगा। सही में की रिवायत है, एक दिन हज़रत उमर फारूक अपने घर से निकले, दोपहर का टाइम था, घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि उमर क्या बात है, दोपहर क्यों निकले हो? हज़रत उमर ने सच बता दी, कहा कि मा खरजनी इल्लल जू। अबू बकर क्या बताऊं, बहुत तेज भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूख से परेशान होकर निकला हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी वजह से मैं निकला हूं। मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, भूख परेशान करके। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद हैं। आए अबू बकर, उमर क्या बात है, इतनी दोपहर क्यों निकले हो? दोनों ने कहा कि अल्लाह की अभी भूख से परेशान होकर निकले। आपने फरमाया, आए अबू बकर उमर वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू। मैं भी भूख से परेशान होकर निकला हूं। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। यहाँ अल्लाह के नबी है, अबू बकर है, उमर है, दुनिया के अल्लाह के नबी है, नबी के बाद दुनिया की सबसे महान तो हस्तियां हैं, और ये तीनों लोग भूखे होकर के निकले। अल्लाह के नबी ने चलो अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। ये अय्यूब अंसारी कौन थे? ये वही सहाबी थे जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे थे तो आपकी ऊँटनी के दरवाजे के पास बैठी थी और आपने इन्हीं के घर क़याम किया था, और ये अल्लाह के नबी के मेज़बान थे। अल्लाह के नबी की आदत थी कि रोजाना अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे और अबू अय्यूब अंसारी नाश्ता आपको कराते थे। दोपहर टाइम था, अल्लाह की ने दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा अय्यूब दरवाजा खोला, देखा कि अल्लाह के नबी और अबू बकर मौजूद हैं। उम्मे अय्यूब ने कहा, मरहबा, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत, अल्लाह के नबी आप मेरे घर पर आ रहे हैं, आप मेरे घर आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। अल्लाह के नबी आप जल्दी से घर में तशरीफ लाएं। नबी अकरम चाचा अय्यूब अंसारी घर पे अल्लाह के नबी खेत में काम कर रहे हैं। अभी ये बात चल रही है कि अबू अय्यूब अंसारी खेत काम कर रहे हैं और कानों में अल्लाह के नबी की आवाज पहुंची, आए दरवाजे पर और खुश होकर कहने लगे, आज तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह के रसूल मेरे घर आए हैं, अबू बकर घर आए हैं, उमर मेरे घर। तीनों लोग घर में दाखिल। अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा, अल्लाह के नबी आप तो शाम के टाइम आते थे, दोपहर के टाइम नहीं आते थे, क्या बात है? अबू अय्यूब
बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अल्लाह के नबी अभी लाता हूं। जल्दी से दौड़े गए और खजूरों की हर टाइप की खजूर का गुच्छा तोड़ ले आए। कुछ पक्की खजूरें थी, कुछ कच्ची खजूरें थी, कुछ तर खजूरें थी, कुछ सूखी खजूरें थी। सारी खजूरों का गुच्छा लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी लेके आ गए। अपनी बीवी से कहा रोटी बना और बकरी को पकड़ के लाए और बकरी को ज़बह करने लगे। नबी अकरम ने पूछा दूध देने वाली बकरी तो नहीं है? अल्लाह के नबी का ठीक है, ज़बह कर दो। बकरी ज़बह कर दी। गोश्त तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, खजूर खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। नबी अकरम ने फरमाया ऐ अय्यूब, ये बकरी का गोश्त हो सके तो थोड़ा फातिमा के घर भिजवा देना। उसने कई महीनों से गोश्त नहीं खाया है, हो सके तो मेरी बेटी के घर गोश्त भिजवा देना। उसके बाद ये कई भूखे लोग थे, रोटी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, पानी नहीं रहे। तभी बिल्कुल मुतमईन हो गई, सैटिस्फाइड हो गई। लेकिन अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे। साहबा ने चाचा क्या बात? कई दिनों के बाद आपको अच्छा खाना मिल रहा है, खजूर मिल रही है, पानी मिल रहा है, बकरे का गोश्त मिल रहा है और आप आंखों से बह रहे हैं। आपने फरमाया अबू बकर, ऐ उमर, अभी कुछ देर पहले हम तीनों इतने भूखे प्यासे थे कि अपने घर से निढाल करके हम निकले थे और अभी अल्लाह ने कितना नवाज दिया। ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है, हर तरीके की खजूरें मिल रही हैं, बकरे का गोश्त भी मिल रहा है और रोटी भी मिल रही है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, यही तो अल्लाह की नेमतें हैं जिन नेमतों का अल्लाह हिसाब लेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये कह दिया है लतुसअलुना यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो तुमसे अल्लाह तुम्हारी नेमतों का हिसाब लेगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर आप खूबसूरत हैं, खूबसूरती भी नेमत का हिसाब लेगा। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आपके बदन में ताकत है, इस ताकत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं और आपके पास दौलत है, इस दौलत का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बच्चे वाले हैं और आपके बहुत सारे बच्चे हैं और तंदुरुस्त हैं, खुशहाल हैं, इन बच्चों का भी अल्लाह हिसाब लेगा। लतुसअलुना यौमइज़िन अनीम, अल्लाह की नेमतों का हिसाब लेगा। अब आपको करना क्या है? करना बस इतना है कि आप अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने जो नेमत आपको दी है, चाहे वो इल्म की शक्ल में हो, वो दौलत की शक्ल में हो, वो ताकत की शक्ल में हो, हुकूमत की शक्ल में हो, आप उस नेमत का सही इस्तेमाल कीजिए। उसको ऐसी जगह इस्तेमाल कीजिए जहां अल्लाह राजी होता हो। इंशाअल्लाह अल्लाह उसका बेहतर बदला देगा। ये सूरह तकासुर की आयत